हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज स्टेप्स ऑफ रिसर्च। सो रिसर्च में हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सो ऑल द स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। नंबर 1 में स्टेप कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये स्टेप्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिसर्च है वो एक प्रोसेस है, जो है क्या है, एक सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स जिसको आपको फॉलो करना होता है, जो रिसर्चर गो थ्रू करता है और अपनी नॉलेज को जनरेट करता है, जिससे वो कंसिडर करता है कोई भी एक प्रोजेक्ट को या कोई भी रेलिवेंट टॉपिक जिसमें वो रिसर्च कर रहा है उस पर वो फोकस करता है उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। तो अब आ जाते हैं हम उन स्टेप्स पर। अब ये है वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स। नंबर 1 सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। सेकंड, आप इवेल्युएट करते हो लिटरेचर को। इसको आप रिव्यू द लिटरेचर भी बोल सकते हो। आप उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं आपके सराउंडिंग में या इधर उधर, आप उसको रिव्यू करते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। थर्ड, आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो, ठीक है, बनाते हो, टेंटेटिव स्टेटमेंट्स को क्रिएट कर रहे हो आप। फोर्थ, रिसर्च डिजाइन बना रहे हो। फिफ्थ, डिस्क्राइब कर रहे हो आप पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन डिस्क्राइब करने को हम बोल सकते हैं सैम्पलिंग। सिक्स्थ पॉइंट, डाटा को आप कलेक्ट करते हो। सेवेंथ पॉइंट, उसी डाटा को आप एनालाइज करते हो। एंड आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट है हमारा नंबर 8 पॉइंट, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि भाई सारी चीजें आपने कर ली, अब आप क्या करते हो, रिपोर्ट लिख देते हो। अब ये स्टेप्स को आप सीक्वेंस में कैसे याद रख सकते हैं, तो वो सीक्वेंस याद करने के लिए भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी ट्रिक। सो वो क्या है, आई लव हिंदुस्तान स्कार, SCAR, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर H और D दो लेटर्स ही याद रखने हैं आपको, ठीक है। इस ट्रिक से आप पूरे जो स्टेप्स है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, आई, तो आइडेंटिफाई करना है हमें सबसे पहले प्रॉब्लम। एल से क्या करना है, हमें लिटरेचर को रिव्यू करना है। हिंदुस्तान, H, हाइपोथेसिस। इसके बाद हिंदुस्तान, D, तो D से क्या आ गया, रिसर्च डिजाइन। स्कार, तो दैट इज S से हो गया सैम्पलिंग, C से हो गया कलेक्शन, A से हो गया एनालिसिस एंड R से हो गया रिपोर्ट। तो एक सिंपल सी ट्रिक से आप पूरी इसकी क्रोनोलॉजी याद रख सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेंटेंस आपको याद रखना है बस, आई लव हिंदुस्तान स्कार। सो अब कुछ क्वेश्चन देख लो आप। नंबर 1 क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो वही इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, कलेक्टिंग डाटा एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, एनालिसिस द रिजल्ट, मेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड आस्किंग अ रिसर्च क्वेश्चन। तो बताइए आंसर क्या होगा। द आंसर इज DABC। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, आस्क करेंगे कुछ रिसर्च के क्वेश्चंस, इसके बाद हम फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस, इसके बाद हम कलेक्ट करेंगे डाटा एंड लास्ट हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। और अगर आप सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई एनालाइज आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट में ही तो करेंगे, पहले तो बाकी सारी चीजें कर लेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी ट्राई किया कीजिए कि आप पहले ऑप्शंस को स्किप कर दीजिए कि जो डेफिनेटली ये वाले ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं करेक्ट, तो पहले उनको आप काट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन रिसर्च हैज द फॉलोइंग स्टेप्स, तो विच आर दे। अब डिडक्शन रिसर्च के अंदर या प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, कौन कौन से स्टेप्स हैं। सो द करेक्ट आंसर इज B, C एंड D। B मतलब थ्योरी, मतलब B पॉइंट है थ्योरी। C में आ गया हाइपोथेसिस एंड डाटा कलेक्शन एंड D है डाटा एनालिसिस, फाइंडिंग्स, कंफर्मेशंस और रिजेक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अब स्टेप्स ऑफ रिसर्च से कुछ इस तरीके के मैचिंग के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्टेप्स दे देंगे और उसी को अदर पार्ट पे या अदर सेक्शन में आपको बताया होगा, एक्सप्लेन किया होगा कि भाई वो चीज़ एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना क्या है, हाइपोथेसिस बनाना क्या है, उन्हीं का मीनिंग आगे दे रखा है, या किस चीज़ के लिए वो प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। तो इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल मीनिंग आपको बस पता होना चाहिए।
सो द आंसर इज ए का आ जाएगा 3, दैट इज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, रेजिंग पाइवोटल क्वेश्चन इन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। हाइपोथेसिस मेकिंग का आ जाएगा सेटिंग अप रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स ऑफ रिसर्च। सी का आ जाएगा सिलेक्टिंग अ सैम्पलिंग प्रोसीजर का 2, दैट इज ड्राइंग अ सबसेट फ्रॉम अ लार्जर सेट। एंड डाटा एनालिसिस का आ जाएगा टैबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी ट्रिक आप याद रखेंगे जिससे आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। थैंक यू सो मच एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।